तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब जो रियलिटी है उसे मैं समझने लगा हूँ। और इतना बोलकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पिनेकल रियलम पर पहुंचे हुए पूरे 10 साल जो है वो बीत चुके हैं। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद में अब फाइनली मैं पिनेकल के मिड स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। और उसी के साथ में जो स्वॉर्ड सिल्क है उसे भी अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना सोच कर जो शियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जो वो लड़की होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इतना बोलकर जैसे ही वो उस लड़की के फेस को देखता है तो उसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि इसका चेहरा जाना पहचाना है। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो उस लड़की को पहचान लेता है। और उस लड़की को पहचानते हुए अपने मन में बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ये तो एम्प्रर की वही न्यू मेड है। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम इतनी यंग एज में एक पीक मास्टर जो है वो बन चुकी हो। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहने का मौका मिल पाता तो तुम ग्रो करते हुए 3 फ्लावर गैदरिंग रियलम पर जो है वो ज़रूर पहुंच जाती। और शियो की इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है वो भी शियो को पहचान लेती है। और उसकी उसे पहचानते हुए बोलती है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम इन्फिनिटी फाइटिंग स्पिरिट हो। और अब उस लड़की के मुंह से अपने टाइटल को सुनकर जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उस लड़की से बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम मुझे जानती हो? और इतना बोलकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 10 साल पहले की बात है, जिस टाइम पर लोग मुझे इन्फिनिटी फाइटिंग स्पिरिट के नाम से जानते थे। और ये जो युवान किंगडम के लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले मुझे इन्फिनिटी फाइटिंग मोस्टर कहना शुरू किया था। और शियो के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में शियो से बोलती है कि मेरा भाई जो था वो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन जो वो बास्टर्ड एम्प्रर है उसने मेरे भाई को मार दिया। जो सुनकर शियो जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे जो इमोशनल है वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि हम लोगों का केवल एक ही प्रिंसिपल है कि अगर यहाँ पर कोई भी असिस्टेंट आता है तो उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो भागते हुए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो असिस्टेंट है उसने अटैक किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो शियो को समझाते हुए उसे बोलती है कि इन्फिनिटी फाइटिंग मोस्टर, तुम एक बहुत बड़ी गलती जो है वो कर रहे हो। तुम इस बारे में शायद नहीं जानते होगे, लेकिन उस बास्टर्ड एम्प्रर के ऑर्डर के कारण बहुत सारे कॉमन लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सीईओ होता है वो उस लड़की की बात को नहीं सुनता और अगले ही पल जो सीईओ होता है वो उस लड़की को वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मारने के बाद में जो सीईओ होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन एक एसोसिएशन जो है वो बनना ही क्राइम है और मैं अपनी पोजीशन पर रहते हुए कभी भी किसी भी एसोसिएशन को माफ़ नहीं कर सकता। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो उस लड़की की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि इन्होंने इसकी डेड बॉडी को तो क्लीन कर दिया, लेकिन इस लड़की के मरने के कारण मुझे यहाँ पर अपने दिल के अंदर छोटा सा रिग्रेट जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथों से एक ग्रेट टैलेंट जो है वो ख़त्म हो गया। और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो जो एम्प्रर का पैलेस होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और एम्प्रर के पैलेस की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो एम्प्रर है वो अपने चैम्बर से बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि जो एम्प्रर है उसने अपने चैम्बर के चारों तरफ यहाँ पर जो स्पेल है वो कास्ट कर रखा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एम्प्रर है उसे इस चीज़ को छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो एक कल्टीवेटर है। और वैसे भी मुझे लगता है कि स्क्वाड गार्ड के अंदर जितने भी लोग जो है वो मौजूद है वे सभी लोग इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं कि एम्प्रर जो है वो एक कल्टीवेटर है, क्योंकि यहाँ पर पीक मास्टर बनने के बाद में सभी लोग जो है वो आसानी से एम्प्रर का जो डोमेन है उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सभी लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी है उसे कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एम्प्रर के ऊपर अटैक करने वाले जो एशियन है इनकी यहाँ पर संख्या जो है वो कुछ दिनों से लगातार बढ़ती ही जो है वो जा रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर योन किंगडम की बात की जाए तो योन किंगडम जो है वो इस टाइम पर काफ़ी पीसफुली अपनी लाइफ जो है वो बिता रहा है। सभी लोग काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जो किंगडम है उसके अंदर थोड़े गरीब लोग जो है वो भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी जो कॉमनर लोग हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी ज्यादती जो है वो नहीं की जाती। तो फिर आखिर वो पर्सन जो है वो कौन हो सकता है जो कि यहाँ पर एम्प्रर को मारने के लिए लगातार जो असिस्टेंट है उन्हें यहाँ पर भेज रहा है। यहाँ तक कि जो असिस्टेंट है वो योन किंगडम से ही है, क्योंकि वे लोग मेरे टाइटल को भी जानते हैं। लगता है कि इस चीज़ को फिगर आउट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। लेकिन वैसे देखा भी जाए तो इम्पेरियल किंगडम के अंदर आने का मेरा यहाँ पर मेन मकसद यही था कि जो कल्टीवेटर है उनके बारे में मैं और ज़्यादा अच्छे से जान सकूँ। और अब शियो के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 10 साल बीत चुके हैं और मैंने इस दौरान अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से किया, जिसका मैंने एम्प्रर के ट्रस्ट को भी प्राप्त कर लिया।
और इन्हीं अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पर जो इम्पेरियल पैलेस के कुछ अनकवर इन्फॉर्मेशन थी उसे प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में जांच पड़ताल जो है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास में नहीं था। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ के बारे में जांच करने के बाद में और काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनके बारे में जानने के बाद में मुझे यहाँ पर जो कल्टीवेटर क्लैन है उनके बारे में थोड़े बहुत क्लू मिले। और काफ़ी लंबे टाइम तक इस बारे में जांच पड़ताल करने के बाद में फाइनली मुझे उस रीज़न के बारे में पता चल गया जहाँ पर कि कल्टीवेटरों के क्लैन जो है वो मौजूद थे। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अभी भी मुझे मिली थी उतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफ नहीं थी, क्योंकि कल्टीवेटरों के बारे में इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मोरिम अलायंस के अंदर रहने से अच्छा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर पा रहा हूँ और मेरे जो दिन है वो भी काफ़ी अच्छे बीत रहे हैं मेरी पिछली लाइफ के मुकाबले। जिसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि हर एक रात जो है वो मुझे यहाँ पर रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर फेस करने के लिए मिलता है। यहाँ पर जिस तरह से जो असेसियन है उनकी संख्या बढ़ती हुई जा रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इतने कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ में शायद अपनी इस लाइफ के अंदर मैं 3 ब्लूसम गैदरिंग तक जो है वो पहुंच जाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ एको डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ईयर 33 हियोन कैलेंडर के मुताबिक योर मेजेस्टी के यहाँ पर एम्पायर के अंदर जो भिखारी और गरीब और अनाथ है उनकी यहाँ पर संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। लेकिन इनकी संख्या कम होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या इन लोगों ने यहाँ पर जो बैंडिट ग्रुप है उन्हें ज्वाइन कर लिया है? आखिर ये लोग इस तरह से डिसअपेयर कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो इसे असल में गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा जो है वो बनाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा बनाने के बाद भी आखिर ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा बेकार कैसे हो सकती है? और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी मिसिंग है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आखिर वे लोग जो है वो डिसअपेयर क्यों हो गए और किस प्रकार डिसअपेयर हो गए। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वे सभी के सभी लोग जो है वो मारे जा चुके हैं? लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो मारे जाते तो फिर मुझे मेरी पिछली लाइफ के अंदर इन लोगों के बारे में पता क्यों नहीं चला? क्योंकि इतने लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर आसानी से पता लग सकती थी। ये चीज़ ही जो है वो सोचने में बहुत ही ज़्यादा अजीब जो है वो लगती है। यहाँ पर जो सोशल लैडर है उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जो एम्परर है उसने यहाँ पर उन सभी लोगों को काफ़ी अच्छी यहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराई जिसका उन लोगों की ज़िंदगी सुधर गई और वे अमीर बन गए। इस चीज़ को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि जो एम्परर है उसने यहाँ पर जितने भी भिखारी, गरीब और अनाथ थे उन सभी को पूरी तरह से मिटा दिया। क्योंकि इतने लोगों का गायब होना एक बहुत ही बड़ा राज है, क्योंकि ना तो हमारे योन किंगडम के अंदर अभी तक कोई महामारी आई है और ना ही कोई वॉर हुई है जिसके अंदर की इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है उसे उसी लड़की की बात याद आती है जिसने कि शियो से चिल्लाते टाइम बोला था कि एम्परर के ऑर्डर के कारण जो मासूम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। और उसके बात को याद कर अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इस टाइम पर जो करंट एम्परर है वो कोई सेंट नहीं है बल्कि बस एक एवरेज रूलर है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने यहाँ पर जितने भी लोग जो है वो गायब हुए हैं उन सभी के गायब होने के जो प्रूफ है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसरों ने रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो जानबूझकर इस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहता है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो कल्टीवेटरों के क्लैन से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन गैप होता है वो ज़्यादातर कल्टीवेटरों से रिलेटेड ही देखने के लिए मिलता है। और ये मेरी पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने सीखा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इससे आगे की जो जांच है वो मैं कर सकता हूँ। लगता है कि आगे की जो जांच है वो मुझे यहाँ पर जो केम है उसके ऊपर छोड़नी होगी, वही आगे की जो जांच है वो कर सकता है। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोरिम अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो केमो होता है वो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा हुआ होता है। और जो शियो होता है वो बताता है कि इस टाइम पर जो मोरिम अलायंस है उसके अंदर फर्स्ट लॉर्ड रिटायरमेंट सेरेमनी जो है वो हो रही है जिसे कि किम ने किया है। जिसका मतलब है कि अब जो किम है वो जल्दी ही यहाँ पर अपनी जो मोरिम अलायंस है उसे छोड़कर जाने वाला है, जहाँ पर उसके जाने के बाद में बाकी के टैलेंटेड लोग जो है वो मोरिम अलायंस को संभालेंगे। और मोरिम अलायंस को छोड़कर जाने का इस टाइम पर जो किम है उसके पास में एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, क्योंकि इस टाइम पर वो पूरी तरह से जो 6 वॉल्यूम है उन्हें कंप्रेस जो है वो कर चुका है। तो इसीलिए अब वो कल्टीवेटर जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है और उन्हें ढूंढना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि शियो होता है वो किम के सामने आ जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो पूरी तरह ताज़ा लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही किम जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए शियो से बोलता है कि शियो ये तुम हो, मुझे तो लगा था कि शायद कोई असिशियन आ गया, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारी प्रेजेंस जो है वो बिल्कुल एक असिशियन के जैसी बन चुकी है।
और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो हमें बताता है कि थोड़ी देर उससे बात करने के बाद में मैंने उसे यहाँ पर जो इम्पेरियल पैलेस से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी बता दी, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड और शौक दोनों हो गया। जिस टाइम पर मैंने कल्टीवेटर के क्लैन के बारे में मेंशन किया और अब इतना बताकर जो शियो होता है वो किन से बोलता है कि ब्रदर किन, मैं यहाँ पर आपको जो कल्टीवेटरों के क्लैन की लोकेशन है वो बताने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाओ और उन बास्टर्डों की इन्फॉर्मेशन को गैदर करो। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि हाँ मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद उन बास्टर्डों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और अभी उसकी इस बात को सुनकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने और किम ने ये डिसाइड किया है कि हम जो कल्टीवेटरों के सीक्रेट है उनका पता लगाएंगे। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरियल पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो शियो से आकर बताता है कि वॉइस कमांडर जो नॉर्थ गेट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगातार जो एसेसियन है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास में पीक लेवल के मास्टरों का इन्फिनिटी नंबर जो है वो मौजूद हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि असीसियन ने ईस्ट गेट पर अटैक कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसी आग के साथ में जलकर वहीं पर ही मर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो एक तालिस्मान को लेकर आ जाता है। तालिस्मान को लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो सारे के सारे पीक मास्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन मैं ये सभी के सभी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। सच में कितने दुख की बात है। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो शियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो कल्टीवेटर है क्या? यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? उन लोगों के पास में पीक मास्टरों की कमी हो गई तो अब उन्होंने असिस्टेंट के रूप में यहाँ पर कल्टीवेटरों को ही बेचना शुरू कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एक कल्टीवेटर है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो इसे एम्परर के पास तक पहुँचने नहीं दे सकते। जो सुनकर वो कल्टीवेटर उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ में फ़ाइट कर सकते हो? तुम बस एक पीक मास्टर हो, यहाँ तक कि क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज के कल्टीवेटर के साथ में भी तुम लोग जो है वो फाइट नहीं कर सकते। तो फिर मुझसे दो फाइट करने का तुम ख्याल जो है वो अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज का एक कल्टीवेटर हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम सभी बास्टर्डों को जो है वो मारने वाला हूँ, और तुम सभी बास्टर्डों को मारने के बाद में मैकेली क्लैन की जो ब्रांच का यहाँ पर वो कलेक्टर बैठा हुआ है मैं उसे भी जान से मार दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि अब ये सभी लोग जो होते हैं वो आग में जलना शुरू हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद में वो कल्टीवेटर हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम लोगों की औकात तो कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उस कल्टीवेटर की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो काफ़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस फायर को अपनी बॉडी के पास में से हटा देता है। जो देखने के बाद में वो कल्टीवेटर भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन तुमने यहाँ पर केवल मेरा एक अटैक जो है उसे ब्लॉक किया है। लेकिन मेरे एक अटैक को ब्लॉक करने के बाद भी जो तुम्हारी आंखें है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस जो है वो भरा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और मैं जब चाहे तब तुम्हें अपने पैरों के नीचे जो है वो मसल कर ख़त्म कर सकता हूँ। और अब उस कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।